नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। कुछ कहानियां नजरों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन कहानियों के किरदारों के जीवन में संन्यास उतरा था। आज हम आपको मिलवाएंगे महाकुंभ की कुछ ऐसी तपस्विनियों से जिन्होंने रुपए, पैसे, ऐशो आराम और शोहरत सबको ठोकर मार दी और चल पड़ी संन्यास के कांटों भरे रास्ते पर। सबसे पहले मिलवाते हैं उस सुपर मॉडल से जो आज साध्वी बनकर कुंभ नगरी इलाहाबाद में अलख जगा रही हैं। वो थी जापान की टॉप मॉडल। अमेरिका में भी रहा उसका जलवा। ग्लैमर की दुनिया में मचाई धूम। लेकिन अब उसने पहना है सन्यासिन का चोला। मॉडल सनी के माता सनी बनने की ये चौंकाने वाली कहानी फिल्मी नहीं, रियल है। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया में जब सुकून नहीं मिला, तब सनी ने भारत की राह चुनी और बन गई सन्यासी। सनी पैदा अमेरिका में हुई और जापान में रहकर मॉडलिंग के करियर में बुलंदियां छुई। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली सनी देवी की कहानी हैरान करने वाली है। फैशन, फिल्म और मॉडलिंग के हर रंग में जीने वाली सनी को आखिरकार रास आई भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में ऐसी रची बसी कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। सनी देवी फिलहाल कुंभ नगरी में अपने गुरु के आश्रम में अपने बीते हुए वक्त को टटोल रही हैं। ये तस्वीरें भले ही धुंधली पड़ गई हो, लेकिन तस्वीरें सनी देवी की जिंदगी की कहानी बखूबी बयां कर रही है। कहते हैं जब समय गुजरता है तो चेहरे पर निशान छोड़ जाता है, लेकिन जब संन्यास उतरता है तो अंतरात्मा तक पहुंच जाता है। सनी देवी इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक समय की टॉप मॉडल जिनकी जिंदगी ऐशो आराम और नशे के गुबार में गुजर रही थी, यहाँ पर कुंभ मेले में मौजूद हैं, लेकिन संन्यास के साथ। सनी सन्यासिन क्या बनी? वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। सनी ने सहजता और सादगी को पूरी तरह धारण कर लिया है। हालांकि कैमरा देखकर वो जरूर कॉन्शियस हो जाती हैं। हो सकता है कैमरा देखकर सनी को पुराना वक्त याद आ जाता हो। रैंप से लेकर फिल्म और फिर विज्ञापन, 70 से 80 के दशक में सनी का जलवा हर जगह था। उस दौर में सनी दुनिया की सबसे हसीन और ग्लैमरस महिलाओं में शुमार थी। My name is Sunny, is a nickname, and Babaji added Devi, Sunny Devi. So that's मेरा नाम सनी है। बाबा जी ने मेरे नाम में देवी लगा दिया है। मैं एक सन्यासिन हूँ। मैं कभी जापान की सबसे महंगी मॉडल थी। 1975 में जापान गई और वहीं की टॉप मॉडल बन गई। 1988 में मैंने जापान छोड़ा। डांसर और मॉडल के रूप में काम करने के अलावा मैंने काफी फिल्मों में और करीब 200 विज्ञापनों में भी काम किया। सनी भले ही हिंदी नहीं जानती हो, लेकिन संन्यास का मतलब उन्हें बखूबी समझ आता है। जिंदगी ने सनी को शोहरत दी तो जख्म भी कम नहीं दिए। कभी प्यार में मिले धोखे ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। गम से उबरने की कोशिश में सनी को ड्रग्स लेने की भी लत लग गई थी, लेकिन अब इन सब से पीछा छूट चुका है। सांसारिक मोह माया और सुख सुविधा का सनी ने त्याग कर दिया है। जाहिर है भारतीय संस्कृति और संन्यास का रंग सनी पर पूरी तरह चढ़ गया है। इंग्लैंड की कैरन भी अध्यात्म की गलियों में अब जिंदगी का सुकून तलाश रही हैं। 2 बच्चों की मां को संन्यास इतना भा रहा है कि उन्हें ना तो परिवार की याद आती है और ना ही अब अपने देश की। यहाँ पायलट बाबा के आश्रम में बैठी ये सन्यासी इससे पहले एक करियर रखती थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा और अब ये सन्यास के रास्ते पर चल रही है। कोई एक्सपोर्ट फर्म चलाता था तो किसी के पास
पब्लिशिंग का एक धंधा था, लेकिन अब ये सब के सब संन्यास के रास्ते पर चल रहे हैं। महाकुंभ में नजर आने वाली हर सन्यासिन की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मिलिए कृतिका से। कभी कैरन के नाम से जानी जाने वाली इस महिला की जिंदगी के रथ का पहिया ऐसा घुमा कि ये कैरन से बन गई कृतिका। कैरन हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, पिता हिंदुस्तान के और मां ब्रिटेन की। कैरन जन्म से रोमन कैथोलिक हैं, लेकिन अपने गुरु के आश्रम में आकर वो कृतिका बन गई हैं। कैरन ने एमबीए करने के बाद एक एक्सपोर्ट फर्म में 20 साल तक काम किया, लेकिन अपने परिवार को टूटने से नहीं बचा पाई। पति से रिश्तों की कड़वाहट से परेशान कृतिका कभी जिंदगी से उबता गई थी। ऐसे में उन्हें तलाश थी एक गुरु की, जो उन्हें शांति दिलाने के अलावा जिंदगी जीने की भी प्रेरणा दे सके। आखिरकार इस आश्रम में आकर उन्हें वो चैन और सुकून मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। There was a lot of traumatic experiences in my life. I had a very difficult relationships, very difficult life, and that was the biggest question of who am I? Why is this happening to me? There must be more to life than just this. A lot of sadness. So in that questioning, inner questioning, I met Baba. 52 साल की कृतिका 2 बच्चों की मां हैं। कभी कभी बच्चे उनसे मिलने भी आते हैं। सन्यासिन बनकर कृतिका को लगता है कि उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि कृतिका को आज भी इस बात का अफसोस है कि अगर उन्हें दुनिया के मोह माया से विरक्त ये संसार कुछ साल पहले मिल गया होता तो बात ही कुछ और होती। 52 साल की कृतिका 2 बच्चों की मां है। कुछ दिनों बाद ही कोयम्बटूर से उनके बच्चे मां से मिलने यहाँ कुंभ में आने वाले हैं, और कृतिका ये सब कुछ सोचकर बेहद खुश है कि चलो जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आती दिख रही है। कैमरामैन इरशाद के साथ प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ आज तक। महाकुंभ की साध्वियों के जीवन में आज अध्यात्म का सुख है, सुकून है, लेकिन इस सुख का रास्ता दुख और कांटों भरी राह से होकर आया है। जिंदगी की मुश्किलों ने आत्मा को ऐसे झिंझोरा कि मन बैरागी हो गया। महाकुंभ में आई है ऐसी 3 सगी बहनें जो आज गेरुए चोले में दे रही हैं दूसरों को शांति का संदेश। शांति में डूबा ये महिला नागा सन्यासियों का अखाड़ा है। यहाँ की धर्म ध्वजा भी शांत है, लिहाजा माहौल भी उतना ही शांत। हालांकि सुरक्षा के लिए अखाड़े के दोनों ही सिरों पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन हम यहाँ जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो सन्यास का वो रंग है जो कब घुल मिल जाता है ये पता ही नहीं चलता। ये कहानी 3 बहनों की और उनके गुरु की है। कहानी में आध्यात्म और सन्यास कैसे उपजता है इसका एक सहज उदाहरण देखा जा सकता है। कहानी में यह समझा जा सकता है कि जीवन में परिस्थितियां सन्यास की ओर कैसे और कब मोड़ देती हैं, ये पता भी नहीं चलता है। ये है गंगानंद गिरी और ये है यमुनानंद गिरी। हफ्ते भर पहले ये नहीं थी, तब ये थी नीलिमा साहू और विभा साहू। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि अब ये सन्यासिनों के अखाड़े में है। इसे आप दुख भरी कहानी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि शायद सन्यास ऐसे ही जीवन में उतरना होगा। 6 बहनों और 2 भाइयों के साथ इलाहाबाद की ही रहने वाली ये दोनों सगी बहनें अपने दुख को सीने में ही संजोकर रखना चाहती हैं। बात करते करते बड़ी बहन गंगानंद गिरी की आंखों में पानी संगम जितना ही दिखता है। शायद संन्यास लिए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। 40 साल की गंगानंद गिरी को दुख इस बात का नहीं है कि परिवार ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, बल्कि दुख इस बात का है कि संन्यास इतनी देर से क्यों मिला। भगवान में शुरू से मन ही लगता रहा ना, मंदिर जाते रहे हम लोग, डेली मौजगिर मंदिर जाए तो वहां पर मन करे। तो मिलिए गंगा की इन दूसरी सगी बहन जमुना से। उम्र अभी सिर्फ 25 साल है, लेकिन सन्यास के कठिन रास्ते पर चलने की ठान ली है। आंखों की आईब्रोज प्लग की हुई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सन्यास हफ्ते भर पहले ही तो आया है।
अंदर की कहानी की गहराई तो यमुना नंद गिरी ही जाने, लेकिन इतना वो जरूर जानती है कि दुख के कारण परिवार में चाहे जो भी रहे हों, पर अब संन्यास ले लिया है। गंगा यमुना की बहन ललिता की कहानी को सिर्फ कुछ लाइनों या कुछ शब्दों में समेट देना उसके साथ न्याय नहीं होगा। उसने भी दोनों बहनों के साथ घर छोड़ दिया है, लिहाजा अभी संन्यास जीवन में उतरा नहीं है। उसे अभी सिर्फ भक्तिन का दर्जा इस पंडाल में हासिल है। लेकिन बहनें जरूर कहती हैं कि कहीं योग्य वर मिला तो संन्यास से रास्ता गृहस्थी की तरफ ही खुलेगा। लेगी वे, उसका भी समय होगा। अभी इस परिस्थिति में क्या करे वे भी। अब चलिए मिला देते हैं आपको इस कहानी के चौथे किरदार से। इनकी कंठी गुरु दिव्या गिरी बीएससी करने के बाद दिल्ली में पैथोलॉजी का कोर्स कर रही थी। लखनऊ लौटकर वापस मुंबई में पैथोलॉजी लैब लगाने का मन था, लेकिन यहाँ भी संन्यास उतरा तो बड़े ही चोर रास्ते से। शंकर की भक्ति दिव्या गिरी के जीवन में मंदिर में ऐसा कुछ घटा कि वो सारी सुध बुध खो बैठी। मुंबई जाने वाला रास्ता हरिद्वार की ओर मुड़ गया और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लेकिन अंत में जीत संन्यास की ही हुई और 2001 के आखिरी हफ्ते में इन्होंने खुद को संन्यास के रंग में रंगे पाया। अब सोचने में लगता है कि वो महत्वपूर्ण पहलू था, परंतु उस टाइम नहीं लगता था कि इसका क्या महत्व है या किस तरह एक व्यक्ति में कुछ टर्निंग पॉइंट आता होगा। अब लगता है गंगा और जमुना की जिंदगी का गेरुआ रंग अभी चाहे ताजा ही हो, लेकिन उनके गुरु दिव्या गिरी अब पक्के सन्यासी की तरह दिख रही है। कहते हैं कि गंगा और यमुना संगम की तरफ चलेंगी और ललिता का फैसला वक्त करेगा। प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ नगरी, इलाहाबाद, आज तक। इलाहाबाद में साई मां की भी कुछ कम धूम नहीं है। मॉरिशस की साई मां एक जमाने में मशहूर मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज वो अध्यात्म से कर रही है दुखों का इलाज। गेरुआ, लाल और गुलाबी रंगों में लिपटी ये हैं विदेशी महिलाएं, जिन्हें भा गया है सुकून और शांति का ये रंग। भारतीय संस्कृति में ये इतनी रच बस चुकी हैं कि अब यही इनकी असली पहचान बन चुकी है। भारतीय संन्यास परंपरा की इन राधिकाओं में कोई अपने जमाने की मशहूर मॉडल है, तो कोई अभिनेत्री, तो कई अलग अलग फील्ड की मशहूर प्रोफेशनल्स। ये जगत गुरु साई मां से। साई मां का जन्म मॉरिशस में हुआ, लेकिन फिलहाल ये अमेरिका की नागरिक हैं। बचपन से साई मां की जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। कभी ओपेरा आर्टिस्ट बनने की हसरत रखने वाली जगत गुरु साई मां मॉरिशस से फ्रांस भी आ गईं, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि मोहमाया के संसार को छोड़कर साई मां पहुंच गईं आध्यात्म की दुनिया में। I had everything you can imagine and very high quality, very high standard. Politician, you can imagine anything. It was there. Somehow, I didn't feel fulfilled. गेरुआ चोला धारण करने के बाद साई मां को अपना जीवन महत्वपूर्ण लगने लगा है। उनको लगता है वो जीवन में सब कुछ पा चुकी हैं। 2 बच्चों की मां साई साइकोलॉजिस्ट भी हैं और उन्हें एक फ्लोरिस्ट के रूप में भी दुनिया ने जाना। लेकिन एक बार सत्य साईं बाबा से इनकी मुलाकात क्या हुई, जिंदगी की राह बदल गई। तब से जगत गुरु साई मां ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वजह है कि आज जगत गुरु साई मां रास्ते से भटके लोगों को आध्यात्म की राह दिखाती हैं। साई मां एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं। कभी वो फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी तो कभी ट्रेंड ओपेरा आर्टिस्ट, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। वक्त के एक मोड़ पर पुट्टपार्थी में श्री सत्य साईं बाबा से मुलाकात हुई और जिंदगी की राह बदल गई। अब वो भटके हुए लोगों को राह दिखाती हैं। कैमरामैन इरशाद के साथ प्रतीक त्रिवेदी, कुंभ, आज तक।